गरुड़ पुराण सिर्फ एक धर्मग्रंथ नहीं बल्कि मृत्यु के बाद की रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा है। इस कहानी में एक यूट्यूबर अपनी जिज्ञासा में गरुड़ पुराण के 7 मोक्षदायक स्थानों की खोज पर निकलता है, लेकिन जैसे जैसे वो इन पवित्र स्थलों की सच्चाई जानता है, उसे एहसास होता है कि यह यात्रा सिर्फ ज्ञान की नहीं, आत्मा और जीवन मरण के बीच की सीमा को पार करने की है। जहाँ मोक्ष के द्वार खुलते हैं, वहीं आत्माओं की चीखें, अधूरी इच्छाएं और भयावह सत्य इंतजार कर रहे हैं। क्या वो लौट पाएगा या यहीं अटक जाएगा? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। गरुड़ पुराण की चर्चा मजाक नहीं है बेटा, खासकर जब तुम उन 7 मोक्ष स्थलों की बात कर रहे हो। ये शब्द थे काशी के एक वृद्ध पुजारी वृद्धाचार्य के। मैंने मुस्कुराकर कैमरा बंद किया। पंडित जी, क्या डराने की कोशिश कर रहे हैं आप? वो गहरी सांस लेकर बोले, नहीं, बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने एक पांडुलिपि दी, फटी हुई, खून से सनी, और उसमें लिखा था, जो भी इन 7 स्थानों की यात्रा करेगा बिना आत्मशुद्धि के, उसे न मोक्ष मिलेगा न जीवन। काशी, जहाँ मृत्यु भी पवित्र हो जाती है। मैं 80 घाट पर पहुंचा। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक वो बच्चा नहीं दिखा। नंगे पांव, गंगा किनारे रोता हुआ बच्चा, भैया मेरी माँ गुम हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? मैं झुककर पूछा। वो बोला नहीं, बस मेरी आंखों में झांकता रहा और फिर वो गायब हो गया। मैंने कैमरा उठाया। स्क्रीन पर एक चेहरा झलक गया, झुरझुरी। वो बच्चा नहीं, कंकाल था। गया में पिंडदान होता है, यहाँ आत्माओं को मुक्ति मिलती है। पर जब मैं विष्णुपद मंदिर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। मैंने कैमरा चालू किया और तभी एक स्त्री की चीख गूंज उठी, मुझे मोक्ष दो। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं, पर मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा था, ठंडा, बर्फ जैसा। और फिर धीरे धीरे मेरे चारों ओर धुआं भरने लगा और उस धुएं में सैकड़ों आत्माएं तड़प रही थीं। क्या ये गया था या यमलोक, हरिद्वार का हर की पौड़ी? मैं रात 12 बजे आरती देखने गया, लेकिन कोई आरती नहीं हुई। सिर्फ एक बूढ़ी महिला बैठी थी, गंगा में कुछ बुदबुदाते हुए। मैं पास गया, उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो बोली, मुक्ति नहीं मिली मुझे, मेरा बेटा मुझे गंगा में बहा गया था, मैं अब भी यहीं हूँ। और फिर अचानक वो उठी और सीधा नदी में कूद गई। लेकिन पानी में कोई हलचल नहीं हुई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। 3 नदियों का संगम, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती। मैंने सोचा यहाँ कुछ खास नहीं होगा, पर रात 2 बजे संगम के बीचों बीच मुझे कुछ तैरता दिखा, एक नाव। मैंने जूम किया, कैमरे में साफ दिखा, नाव में कफन में लिपटी लाशें थीं। मैं दौड़ा, नाव के पास गया, पर वो नाव हवा में उड़ रही थी। किसी ने पीछे से फुसफुसाया, तू चौथा देख चुका है, अब रुक नहीं सकता। बद्रीनाथ की बर्फीली वादियां और वहां का मंदिर। मैंने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, घंटियों की जगह कराहने की आवाजें आने लगीं। फर्श लाल था खून से। एक साधु पास आया, उसके मुंह से आग निकल रही थी। तू क्यों आया है? गरुड़ पुराण की परीक्षा मृत्यु से खेलना है। और फिर उसने मेरी आंखों में झांका। मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह मेरी जेब में एक और पन्नी मिली। 6ठा स्थान, पिंढरपुर, महाराष्ट्र। यहाँ विठोबा मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ कृष्ण स्वयं भक्तों को दर्शन देते हैं। पर रात में सब कुछ बदल गया। घंटियां उल्टी बज रही थीं और मंदिर की मूर्ति हंस रही थी, लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं थी, वो कब्र से निकलती आत्मा की हंसी थी। मैं दौड़ा मंदिर से बाहर, पर चारों ओर से काले कपड़ों में लिपटे लोग आ रहे थे। वे बोले, तू अंतिम मोक्ष स्थल तक गया तो तेरा शरीर बचेगा, आत्मा नहीं। पुष्कर, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। मैं रात को पहुंचा, मंदिर के गेट बंद थे, पर फिर भी मैं अंदर चला गया। मंदिर में कोई पुजारी नहीं था, सिर्फ एक दीपक जल रहा था और ब्रह्मा जी की मूर्ति मुझसे आंखें मिला रही थी। मूर्ति ने मुंह खोला, मोक्ष चाहा था न, अब भुगत। चारों ओर से मंदिर की दीवारें फड़फड़ाने लगी, जमीन हिलने लगी और मैं अंधेरे में गिर गया। मैं जब होश में आया तो मैं अपने कमरे में था, पर एक बात बदली थी, मेरे शरीर की परछाई नहीं थी। क्या मैं अब जीवित था या एक आत्मा? क्या गरुड़ पुराण ने मुझे मोक्ष दिया या शाप? मेरे कैमरे में सारे वीडियो क्लिप्स अब खाली हैं, पर एक नया वीडियो फोल्डर बना है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन, यमलोक। मैं आईने के सामने खड़ा था। शरीर वैसा ही था, कपड़े वही, पर आईने में सिर्फ चेहरा दिख रहा था, परछाई गायब। मैं मर चुका हूँ क्या, या मैं कुछ और बन चुका हूँ? फोन का नोटिफिकेशन बजा, नया वीडियो सेव हुआ, यमलोक _एंट्री। मेरे हाथ कांप उठे। क्या ये कोई साजिश है या गरुड़ पुराण की अगली परीक्षा? घड़ी रात के 3:33 बजा रही थी। तभी हवा में कंपन हुआ, बिजली गुल हो गई और मेरे कमरे में धुएं से बनी एक आकृति उभरी। काले कपड़े, लाल आंखें और हाथ में रस्सी। तूने 7 द्वार पार किए हैं, अब 8वां द्वार यमलोक का है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने चीखते हुए कहा। वो हंसा। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो मृत और जीवित दोनों लोकों के द्वार देखे, उसे निर्णय स्वयं लेना होता है, मोक्ष या भटकाव।
और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम हवा में ऊपर उठे। हम एक अंधेरी सुरंग से गुजरे जहां दीवारों पर आत्माएं खून से कुछ लिख रही थीं। मुझे मत भूलना, मैं निर्दोष था, मैंने माफ नहीं किया। अंत में एक विशाल द्वार आया जिस पर लिखा था ग्रेटर दैन। यहाँ समय स्थिर है, यहाँ निर्णय अंतिम है। यमलोक में प्रवेश करते ही मेरी सांस घुटने लगी, लेकिन वहाँ की शांति डरावनी थी। मैं एक बड़े सभा कक्ष में लाया गया। सामने बैठे थे चित्रगुप्त। लंबा ताम्रपात्र सामने था जिसमें मेरा पूरा जीवन चल रहा था, वीडियो की तरह। हर झूठ, हर पाप, हर पुण्य, सब खुल गया। तुमने 7 मोक्षस्थल पार किए, परंतु एक प्रश्न शेष है। क्या तुमने उस आत्मा की मुक्ति की कामना की या केवल वीडियो की प्रसिद्धि की? मैं चुप, शर्मिंदा, डरा। तुम्हारा निर्णय अधूरा है। तुम्हें वो आत्मा खोजनी होगी जिसे तुमने अनजाने में मोक्ष से वंचित किया। अब मैं जीवित नहीं था, पर पूरी तरह मृत भी नहीं। मुझे आत्मा बनाकर फिर से काशी लौटाया गया। वही बच्चा जो पहले घाट पर मिला था, अब मुझे वही ढूंढना था। रात के तीसरे पहर में घाट पर पहुंचा, वही जगह, वही वातावरण, और वो बच्चा फिर दिखा। अब उसके सिर पर खून बह रहा था। मैं डूबा नहीं था, किसी ने मुझे धक्का दिया था। उसकी आवाज कड़वाहट से भरी थी। मुझे इंसाफ चाहिए, मोक्ष नहीं। मैं कांप गया। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे वो आदमी दिखा जो मुझे मारा था। वो अब तिरुपति में है, तीर्थयात्री बनकर घूम रहा है। मैं एक आत्मा की अवस्था में तिरुपति पहुंचा। भीड़ भरे मंदिर में एक व्यक्ति दिखा, वही सिर मुंडाया, पर चेहरा वही क्रूर। मैं उसके पास पहुंचा, उसकी आंखों में डर था। वो अचानक भागा और मंदिर की पिछली गली में गिर पड़ा। उसकी सांसें टूटने लगीं, और तभी उस बच्चे की आत्मा प्रकट हुई। अब मैं स्वतंत्र हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर सुकून भी। एक तेज प्रकाश हुआ और वो बच्चा ऊपर उड़ गया। फिर से अंधेरा छा गया। मैंने खुद को चित्रगुप्त के सामने पाया। अब तुमने 2 आत्माओं को मोक्ष दिलाया, स्वयं की और उस बालक की। क्या अब मैं मुक्त हूँ? चित्रगुप्त मुस्कुराए। मुक्ति कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, ये एक स्थिति है जो हर बार नए कर्मों से बदलती है। तुम्हारा कर्म अभी समाप्त नहीं हुआ। अचानक मैंने खुद को अपने पुराने कमरे में पाया, पर अब सब कुछ बदल चुका था। मेरे वीडियो अब लाखों में देखे जा रहे थे, पर उनमें एक चीज और जुड़ गई थी। हर वीडियो के पीछे एक परछाई, मेरी नहीं, उस आत्मा की। और कभी कभी लोग कमेंट करते, वीडियो के बीच वो लाल आंखें किसकी थीं? Garud_Puran_chapter_13_final_end, एक नई फाइल। सुबह के 4:44। मेरे फोन की स्क्रीन अचानक खुद ब खुद जल उठी। उसमें एक नई वीडियो फाइल बनी। Garud_Puran_chapter_13_final_end, वजन 0 किलोबाइट। दिख रही थी मगर खुलती नहीं थी। तभी स्क्रीन पर एक अजीब सा संदेश चमका, ग्रेटर दैन। मोक्ष केवल शरीर से नहीं, स्मृति से भी मुक्ति है। क्या तुम तैयार हो सब कुछ भूल जाने के लिए? मैंने बिना कुछ सोचे यस दबा दिया। मेरे सामने एक रहस्यमयी सीढ़ी उभर आई, जो ऊपर नहीं, नीचे